जय हिंद साथियों, व्यू 90 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं फरज शकीब। राजनीतिक गहमा गहमी का माहौल है। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और ऐसे में भारतीय राजनीति की दो धुरी बन चुके एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच अलग अलग राजनीतिक दलों से नेताओं की एंट्री हो रही है। लोग इधर से उधर हो रहे हैं और अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के सेटलमेंट के लिए, पॉलिटिकल एडजस्टमेंट के लिए तमाम कवायद नेताओं के द्वारा की जा रही है। और ऐसी कड़ी में आज एक खबर बिहार के राजनीतिक गलियारों से आई है, जहां ये बताया जा रहा है, जहां ये खबर है कि बिहार के बाहुबली दिग्गज नेता और कोसी सीमांचल के इलाके के प्रभावशाली नेता पप्पू यादव ने अपने राजनीतिक दल जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया है। कल देर रात उन्होंने लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी उनके आवास पर, और उसके बाद आज दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं के साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता में पप्पू यादव जी ने इस बात की घोषणा की है कि वो जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में मर्जर कर रहे हैं और पूरी टीम जो है उनकी जन अधिकार पार्टी का पूरा संगठन अब कांग्रेस के साथ जुड़ेगा और वो तमाम जो संगठन के कार्यकर्ता हैं वो आज से कांग्रेस के सदस्य माने जाएंगे। साथियों, आपको बता दें कि पप्पू यादव पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं और पिछले 9 मार्च को उन्होंने प्रणाम पूर्णिया के नाम से पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में एक बड़ी विशाल रैली की थी और ये यूं कहिए कि उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया था और वाकई वो शक्ति प्रदर्शन था। बहुत लोगों का हुजूम था पप्पू यादव को सुनने के लिए और उन्होंने ये तय कर दिया था, ये घोषणा कर दी थी उस मंच से, और बल्कि उससे पहले उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि वो किसी भी हाल में पूर्णिया की लोकसभा सीट पर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। आपको बता देते हैं कि पप्पू यादव 5 बार सांसद रहे हैं। 1991 और 1999 में तो उन्होंने निर्दलीय लोकसभा का चुनाव जीता है। उसके बाद फिर वो समाजवादी पार्टी में से भी चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंचे हैं। राष्ट्रीय जनता दल से वो 2 बार सांसद रहे हैं। 2019 में लोकसभा का चुनाव वो हार गए थे। 2015 में उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई थी, उससे उन्होंने विधानसभा का चुनाव भी लोगों को लड़वाया था, उसमें भी उन्हें सफलता नहीं मिली। 2020 का विधानसभा चुनाव भी उनकी पार्टी लड़ी थी, उसमें भी उन्होंने कोई खास सफलता हासिल नहीं की। लेकिन इसके बावजूद पप्पू यादव की पैठ और पप्पू यादव की पकड़ को बिहार की जनता, खास तौर पर जो सीमांचल, मिथिलांचल और कोसी बेल्ट की जो जनता है, उस पर कमज़ोर नहीं माना जा सकता। आज भी उनकी अच्छी खासी पकड़ है उन इलाकों में और उसकी वजह यह है कि पप्पू यादव एक बहुत सुलझे हुए नेता हैं और अजीत सरकार हत्याकांड के बाद से जो उनकी एक बाहुबली की छवि बनी थी, उससे बाहर निकल के अभी उन्होंने अपनी एक छवि जनसेवक के रूप में गढ़ने का जो प्रयास किया है उसमें वो काफ़ी हद तक सफल रहे हैं। आज पप्पू यादव के वैचारिक विरोधी भी उनके जो जनसेवा के कार्य हैं, समाज के जो कार्य हैं, उसकी तारीफ करते हैं। आपको बता देते हैं कि पप्पू यादव ने पटना में जब बाढ़ आई थी, हाँ शायद आपको बहुत अटपटा सा लगेगा कि पटना में बाढ़, पटना शहर में बाढ़ यानी अशोक राजपथ पर और गांधी मैदान के इलाकों में कश्तियाँ चली थी उस दौरान। ये नीतीश जी का सुशासन था, ये सुशील मोदी जी तत्कालीन उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनका सुशासन था कि पटना के जो मुख्य मार्ग हैं वहाँ कश्तियों से लोगों का आवागमन हो रहा था। उस दौरान जो लोग फंसे हुए थे पटना में, मुश्किलों में थे, और जो बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से जो छात्र पटना में जाकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं या पढ़ाई करते हैं, उनके दरमियान पप्पू यादव ने राहत कार्य किया था और बहुत अच्छा कार्य किया था उन्होंने। लोग उनसे बहुत प्रभावित हुए थे। उसके बाद कोरोना के टाइम में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। दिल्ली में उनका जो आवास है उसमें उन्होंने एक सेवा आश्रम बना रखा है, जहां कोसी और सीमांचल के इलाकों से जो मरीज दिल्ली के एम्स में इलाज कराने के लिए जाते हैं उनके रहने और खाने की सुविधा रहती है। और उसके बाद पप्पू यादव के यहाँ रुकने का एक उनको बेनिफिट भी मिलता है एम्स में। तो ये तमाम कार्य पप्पू यादव जी करते हैं और निश्चित रूप से इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि पप्पू यादव जी के महागठबंधन में शामिल होने से कहीं ना कहीं महागठबंधन को इसका लाभ मिलेगा और ये एनडीए गठबंधन के लिए बिहार में एक बड़ा झटका माना जा रहा है। भाजपा निरंतर सीमांचल के इलाकों में अपनी विध्वंसक राजनीति के साथ घुसने का प्रयास कर रही है। कभी वो ध्रुवीकरण के नाम पे घुसना चाहती है, हिंदू मुसलमान के नाम पे घुसना चाहती है उन इलाकों में, सीमांचल के इलाकों में, जो बिहार का मुस्लिम बाहुल्य इलाका माना जाता है। लेकिन अब पप्पू यादव के आने से लोगों को ये भी लग रहा है और लोगों का ये मानना है कि इस भाजपा की जो ये कुत्सित और विध्वंसकारी मुहिम है लोगों को बांटने की उस इलाकों में, उस पर भी ब्रेक लगेगी, उस पर भी जो है वो एक हर्डल के तौर पर वहाँ काम करेंगे। तो लेकिन ये खबर जो है इस पर बहुत विस्तार से आपको चर्चा नेशनल मीडिया में दिखाई नहीं देगी। और आपको बता देते हैं कि एक दूसरा झटका भारतीय जनता पार्टी को झारखंड से भी आज ही लगा है कि वहाँ झारखंड के विधायक जो मांडू विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे भारतीय जनता पार्टी
के विधायक थे जयप्रकाश पटेल, वो आज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। और उनके हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की संभावना बताई जाती है। झारखंड में ओबीसी का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं, कुर्मी समुदाय से आते हैं और ये माना जाता है कि आदिवासी बहुल्य झारखंड में दूसरी सबसे बड़ी आबादी के तौर पर कुर्मी समाज आता है और वो उसके एक बड़े चेहरे के तौर पर माने जाते हैं। तो आज 2 लगातार बैक टू बैक झटके भारतीय जनता पार्टी को लगे हैं, बिहार और उसके पड़ोसी राज्य झारखंड से। लेकिन मुख्य धारा की मीडिया में इसकी चर्चा आपको कहीं बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी। एक औपचारिक घोषणा, एक औपचारिक सूचना के तौर पर ऐसी खबरें आपको बताई जा रही होंगी। अलबत्ता राज ठाकरे का अमित शाह से मिलना एक बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ हो सकता है। ताबड़तोड़ म्यूजिक के साथ आपकी स्क्रीन पर वो खबर चलाई जा सकती है। कल झारखंड की विधायिका जामा सीट से जो विधायिका है और शिबू सोरेन परिवार की बड़ी बहू है सीता सोरेन, उनके भारतीय जनता पार्टी में जाने की खबर भी दिन भर का पैकेज के तौर पर चलाई गई। तो लेकिन जहां इंडिया गठबंधन की तरफ पक्ष में माहौल बनता हुआ दिखता है, इंडिया गठबंधन की तरफ लोग जब आ रहे हैं, उस खबर को एक औपचारिक सूचना के तौर पर आपके सामने रखा जा रहा है, लेकिन उस पर कोई बहुत विचार विमर्श नहीं किया जा रहा है, ताकि एक जो माहौल है मोदी जी की गारंटी बनी उनका और मोदी जी अब की बार 400 पार वाला जो नारा चल रहा है, उस पर कोई डेंट ना लगे, उस पर कोई मनोवैज्ञानिक जो जनमत जो बनाने की तैयारी हो रही है, उस पर जो है एक मनोवैज्ञानिक प्रहार ऐसी खबरों से होता हुआ ना दिखे। इसलिए ऐसी खबरों को साइडलाइन करने का दिशा निर्देश शायद सत्ता पक्ष की तरफ से जारी किया गया है। लेकिन डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर आज ये दोनों खबरें लीड कर रही हैं, सोशल मीडिया पर ये खबरें ट्रेंड कर रही हैं। और बिहार की अगर हम राजनीति की बात करें तो ये आज का जो घटनाक्रम है, पप्पू यादव का की पार्टी का जो कांग्रेस में विलय हुआ है, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है और बिहार की एक सियासी हलचल और सियासी सरगर्मी बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे अपील है कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को व्यू 90s को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।